दोस्तों, अगर आप रात में अकेले चल रहे हो और आपके अलावा उस रोड पर कोई भी ना हो और तभी आपको किसी के रोने की आवाज आती है, तो आप वहां पे रुक के ये मत देखने लग जाओ कि वो रो कौन रहा है। आप वहां से तुरंत भाग जाओ, क्योंकि वो रोने की आवाज आपकी जान भी ले सकती है। दोस्तों, ये बात यूपी के एक छोटे से गांव की है, जहां पे हाईवे टच होके निकलता है जिस गांव से। अगर वहां पर आप रात में जाओगे तो आपको किसी के रोने की आवाज आएगी और उस वक्त रोड पर आपके अलावा कोई भी नहीं होगा। आप डर जाओगे ना कि ये रोने की आवाज कहां से आ रही है, लेकिन इसके पीछे की रियलिटी कुछ और ही है। दोस्तों, एक व्यक्ति अपने काम से घर पे आ रहा था बाइक से, ठीक है, और तभी उस गांव के पास जो हाईवे टच होता है उससे वो जैसे ही वो क्रॉस हुआ, उसकी बाइक की जो ब्रेक होता है वो फेल हो गया, ठीक है। तो जिसकी वजह से उसने गियर में ही अपनी बाइक को रोक दिया, जिसकी वजह से उसकी बाइक रुक गई, क्योंकि भाई ज्यादा स्पीड में उसकी बाइक थी नहीं। और रिस्क कौन लेगा भाई, ब्रेक फेल है, मैं ज्यादा स्पीड से जाऊंगा, एक्सीडेंट हो सकता है। ऐसा रिस्क कोई भी नहीं लेना चाहेगा, इसीलिए वो उसने बाइक रोक दी और अपने ब्रेक देखने लगा भाई खराब कैसे हो गई एकदम से, ठीक है। तभी उसको किसी के रोने की आवाज आई, बहुत ही ज्यादा डरावनी आवाज, जिसको सुनकर कोई भी इंसान डर जाएगा यार। तो उसने ये देखने की कोशिश करी कि ये आवाज आ कहां से रही है। मतलब यार लिटरली उस बंदे को डर ही नहीं लगा यार। मैं होता तो भाग जाता यार, या फिर आप होते आप भी यही करते, ठीक है। रात में अकेले हो हाईवे पे, आपका घर भी इतनी दूर है, लेकिन वो उसको पता नहीं किस बात की चुल मची, उसने उस आवाज का पीछा किया अपनी बाइक से दूर, किसी घने जंगल में पहुंच गया वो, ठीक है। जो गांव से उल्टा विपरीत पड़ता था वो जंगल, वो उसमें पहुंच गया। और जैसे ही वो उस जगह पे पहुंचा जहां से वो आवाज आ रही थी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि एक चुड़ैल बैठी हुई है और वो पता नहीं कुछ खाए जा रही है। जब उसने नोटिस किया तो उसने देखा वो अपना ही हाथ चबा रही है दोस्तों, और वो हाथ चबाते चबाते ही आवाजें निकाल रही है, और वो रोने की नहीं, उसके हंसने की आवाज है दोस्तों। इतना देखते ही उसने कुछ भी शोर नहीं किया, एकदम से भाई जैसे वो आया था वैसे भाग गया, ठीक है। ऐसे चिल्लाया नहीं, लड़की होती तो चिल्ला पड़ती, लेकिन वो एकदम अपने काबू रखे कि यार मैं अगर शोर करूंगा, क्योंकि उस चुड़ैल के पीठ पीछे वो खड़ा था, उसने देख लिया था। भाई क्या मंजर उसने देखा, उसकी तो हालत ही टाइट हो गई होगी। मैं तो अभी एज्यूम कर रहा हूँ उसको अपनी जगह पे, ठीक है, मतलब अपनी जगह को क्या बता रहा हूँ यार, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि उसकी जगह मैं होता तो मेरा क्या हाल होता, ये कह रहा हूँ मैं। तो भाई मेरी तो हालत टाइट होती है। उसने आराम आराम से अपने बैकवर्ड्स अपने पैर पीछे किए और अपनी बाइक के पास आ गया और बाइक स्टार्ट करके भाग गया वहां से, ठीक है। जैसे ब्रेक फेल में वो चला गया यार, और कैसे ना कैसे उसकी किस्मत अच्छी थी, वो सही सलामत अपने घर पे पहुंच गया। लेकिन जैसे ही वो घर पे पहुंचा, उसको बुखार चढ़ गया, और ऐसा वैसा बुखार नहीं, पूरे 2.5 महीने उसको बुखार था। इतना हाई लेवल पे वो डर चुका था। लेकिन उस दिन भगवान की कृपा थी कि वो उस चुड़ैल के हाथों मरने से बच गया। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, आप अगर कहीं जा रहे हो बाइक पे और रात बहुत ही ज्यादा हो गई है, तो आप गलती से भी कहीं पे भी मत रुको। आपको फ्रेश होना है या फिर आपको कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई है कि आपको रुकना ही पड़े, तो आप ऐसी आवाजों के पीछे मत जाओ, ठीक है। नहीं तो आपकी किस्मत इस भाई की तरह अच्छी नहीं हो सकती है।